पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आज एक मदरसे के बाहर भरे बाजार में जबरदस्त बम धमाका हुआ। यह धमाका तहसील कलाया में लगने वाले हफ्तावर मेले में हुआ, जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और इस हमले में 30 लोग मारे गए हैं, 40 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। धमाके में मरने और जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में ज्यादातर लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनकी वजह से हलाकतों में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाके के बाद मुतासरा इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी तक किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जाता है कि इस इलाके में अहले तशी की आबादी अक्सरियत में है और ये इलाका माजी में भी शदीद फ़िरक़ावाराना कशीदगी में मुब्तला रहा है। यहाँ पर फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर हलाकतों के वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। मैं तो इधर ही क्वार्ट में ही था, सुबह मुझे फ़ोन आया कि उधर कलाया मदरसा में बाज़ार है छोटा सा, उसमें एक धमाका हो गया। तो हम इधर दौड़ के इधर चले आए क्वार्ट अस्पताल के लिए कि यहाँ देखी कोई ज़ख्मी को फ़ोन किया कि पैसों की ज़रूरत हो, और फ़ोन कर रहे हैं। कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि क्या उधर हुआ है, कितने ज़ख्मी हैं, कितने वो डेड बॉडी है, इसका अंदाज़ा नहीं। इससे पहले आज ही पाकिस्तान में चीन के काउंसिल खाने पर मुसल्लह अफराद का हमला हुआ और इस हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 3 हमलावर और 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। आज सुबह हमलावर एक गाड़ी में चीनी काउंसिल खाने तक पहुंचे और इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। बलूच अलहदगी पसंद तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने पहले दस्ती बमों से धमाके किए और उसके बाद मुसल्लह अफराद और इमारत की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई। हमलावर काउंसिल खाने के अहाते में दाखिल होने में कामयाब भी हो गए, लेकिन कंपाउंड में दाखिल होने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए उन्हें हलाक कर दिया गया। चार शहीद हुए जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे। इधर एफसी भी होती है, रेंजर्स भी होती है, पुलिस भी होती है, इधर सबकी ड्यूटी होती है, लेकिन वो कामयाब हुए। गाड़ी दूर खड़ी करके अंदर दाखिल हुए, अंदर लेकिन इन प्रेमिसेस में दाखिल हो सके, कंपाउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सके चाइनीज एम्बेसी के, लेकिन और उसमें 3 हलाक हुए हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर अनस मलिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस, आज का दिन पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं रहा। 2 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, कई लोगों की जान गई है। इतनी शिद्दत पसंदी, इतनी दहशतगर्दी, क्या कुछ खबर है कितने लोग इसमें इन दोनों ही धमाकों में मारे गए हैं? जी बिल्कुल इमरान, बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन रहा, बड़ा बदकिस्मत दिन रहा पाकिस्तान के लिए। 30 लोग आज औरकज़ई एजेंसी में एक धमाके में लुक़मा अजल बन गए, जबकि तकरीबन 4 लोग कराची के अंदर जो चीनी काउंसिल खाने पर जो हमला हुआ उसमें लुक़मा अजल बने, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टार्ट रहा जिनका। तकरीबन 9:10 पर खबर आई कि चीनी काउंसिल खाने कराची में फायरिंग के करीब फायरिंग की इत्तला आई है, और उसके बाद फिर ये जो धमाकों की आवाज भी आई, जो बाद में पता चला कि हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। 3 दहशतगर्दों ने चीनी काउंसिल खाने पे हमला करने की कोशिश की। वो कंपाउंड की प्रेमिसेस में जरूर दाखिल हो गए थे, लेकिन बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो पाए, और साथ ही साथ उनके पास वो लेस भी थे, हॉस्टेज सिचुएशन लेना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही उनको न्यूट्रलाइज किया। जी अनस, किस तंजीम ने इन दोनों हमलों की अगर हम बात करें तो किसी तंजीम ने अभी तक जिम्मेदारी ली है? ना, अभी तक औरकज़ई एजेंसी का जो हमला है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि आईईडी ब्लास्ट था, एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई गई थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक इसने कबूल नहीं की है। अलबत्ता कराची में जो हमला हुआ है काउंसिल खाने पे, वो उसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक कलदम तंजीम है, बलूचिस्तान की फ्रीडम के हवाले से जो लड़ती है, उसने कबूल की है। उसने कहा उसके एक बयान में, और उन्होंने अपने ट्वीट में एक बयान दिया कि इसके 3 फिदायीन ने कराची में काउंसिल खाने पर हमला किया और तीनों ने जामे शहादत नोश किया। अब बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में अगर मैं बता सकूं तो ये पाकिस्तान में सीपेक के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान को ही नहीं मानते, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से लिबरेट करने के लिए उन्होंने बगावत का उठाया हुआ है, और आज से नहीं काफी अरसे से इंसर्जेंसी ये रेबेलियन चल रही है। जी, तो दोनों ही हमलों की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने लोगों की जान गई है और जख्मियों की हालत के बारे में बता पाएंगे? दोनों हमलों की अगर हम बात करते हैं तो कुल 34 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और उसके अलावा दहशतगर्द भी हैं, लेकिन हम उनको इन 34 की गिनती में नहीं डालते।
साथ साथ लगभग कुल तकरीबन 60 के करीब जख्मी हैं, जिसमें से जो ज्यादातर जख्मी औरंगजेई एजेंसी के ब्लास्ट के हैं। सिर्फ एक जख्मी ऐसा है जो कराची के खाने के हमले का है, बाकी 59 के करीब जख्मी हैं वो सारे औरंगजेई एजेंसी ब्लास्ट हैं, जिसमें तकरीबन 20 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, क्योंकि ये धमाका जो है वो एक मदरसे के बाहर मार्केट में किया गया। आईईडी ब्लास्ट आईईडी लगा किया गया उस वक्त जुम्मे की नमाज से बिल्कुल पहले ये धमाका हुआ, तो लोगों का रश और जम्मे गफीर काफी ज्यादा था, हुजूम काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से जो हलाकतों की तादाद और जख्मी लोगों की तादाद में इतना बड़ा नंबर है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं अनस, खासतौर से दहशतगर्दाना तंजीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, और इधर आपकी अफगानिस्तान साइड से भी जो तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर हैं पाकिस्तान पर। उसे निपटने के लिए नई हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? क्या कोई तेजी से कुछ कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने वफाकी काबीना के इजलास के खिताब में इस बात को एडमिट किया, इस बात को माना कि हमले की पेशगी इत्तलात थी, लेकिन ये नहीं पता था कि हमला किधर किया जाएगा। बिल्कुल एक इंटेलिजेंस फेलियर उन्होंने माना। साथ साथ नई हुकूमत के आने के बाद ये एक पहला बड़ा अटैक है किसी भी जगह पर, स्पेशली चीनियों पर भी, जब से चीनी इंजीनियर और चीनी हुकाम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन 2010 से, तो हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा अटैक अब हुआ है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी बड़ी सीधी रही है। पाकिस्तान ने बाढ़ लगाने का जो अपना अफगानिस्तान के साथ जो अपना बॉर्डर है उसको सिक्योर करने के लिए जो बाढ़ लगाने का अमल है उसको रोका नहीं है, वो थमा नहीं है। और पाकिस्तान का यही मानना है कि जब एक बार बाढ़ लग जाएगी तब दहशतगर्दों की नस्ल हरकत में रोकथाम आ जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में काफी हद तक अमन आ जाएगा। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनस मलिक, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अरब ममालिक के दौरे पर पहले मरहले में जुमेरात की रात मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचे। अबू ज़हबी के वली अहद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके साथ अरब अमीरात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक शाह सलमान के एजाज में अबू ज़हबी के सदारती हवाई अड्डे पर आमद पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जहां मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सऊदी अरब का कौमी तराना बजा करके 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि सऊदी वली अहद शाह सलमान खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल अजीज की हिदायत पर अरब ममालिक के दौरे पर हैं, जहां पर वो बाहमी रिश्तों को मजबूत करने पर, आपसी ताउन को बढ़ाने और मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इशूज पर बातचीत और मुआहदे करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नाटो के हेड क्वार्टर पर एक खुसूसी डिनर का एहतमाम किया गया। अफगान सरकार के जरिए मुनक्किद इस तकरीब में नाटो फौजियों के लिए तुर्की का रवायती खाना तैयार किया गया था। तमाम फौजियों ने एक लंबी टेबल वाले हॉल में एक साथ बैठकर खाना खाया। इस हॉल को तुर्की स्टाइल में बड़े आलीशान तरीके से सजाया गया था। नेटो के फौजी अपनों से दूर होने के बावजूद काफी खुशगवार माहौल में इस खुसूसी डिनर में शामिल हुए। आपको बता दें कि नेटो ने अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन 2014 में खत्म कर दिया था, और उसके बाद से नेटो के कुछ फौजी अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की, जहां नेटो के हेड क्वार्टर पर एक खुसूसी डिनर का एहतमाम किया गया। अफगान सरकार के जरिए मुनक्किद इस तकरीब में नेटो फौजियों के लिए तुर्की का रवायती खाना तैयार किया गया था। तमाम फौजियों ने एक लंबी टेबल वाले हॉल में एक साथ बैठ करके इस खाने को खाया, और इस हॉल को तुर्की स्टाइल में बड़े ही आलीशान तरीके से सजाया गया था। जर्मनी हुकूमत मुलाजिमत से मुतालिक कवानीन में नरमी की तैयारी में है। बर्लिन में यौम मुलाजमीन के मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि वो मुल्क में मुलाजिमत से मुतालिक कवानीन में नरमी की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन में काम के औकात के हवाले से लचक के हामिल रूल बनाए जाने चाहिए। मार्केल ने अपने खिताब में लेबर कवानीन में तब्दीलियों से मुतालिक कई तरह की तजावीज़ भी पेश की। तो एंजेला मार्केल का खिताब, उन्होंने कहा है कि जर्मनी हुकूमत मुलाजिमत से मुताल्लिक कवानीन में नरमी की तैयारी में है।
रूस की फौजी खुफिया एजेंसी GRO के सरबराह जनरल इगोर कोरोबोव का तवील बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। मॉस्को हुकूमत ने उन्हें अजीम इंसान और मुहब्बे वतन करार दिया है। रूस के वजीर दिफा सर्गेई शाइगो ने भी जनरल कोरोबोव की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। जिन रूसी हुकूमती एहलकारों पर अमेरिकी पाबंदियां आयद की गई हैं उनमें जनरल कोरोबोव भी शामिल थे। रूसी हुकूमत ने जनरल कोरोबोव की मौत के बाद उनके वाइस एडमिरल एगोर कोस्तिओकोव को मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। आपको बता दें कि रूसी खुफिया इदारा GRU मॉस्को में वाक़ 3 खुफिया एजेंसियों में से एक है।